एक अमीर व्यक्ति के एक दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने साधारण से मगर पुराने कपड़े पहन रखे थे। अब जैसे वो उसे देखता तो पूछता कि कौन तुम, लेकिन वह लड़की उस व्यक्ति को देखकर एकदम से सहमी सी रह जाती है और चुपचाप खड़ी रह जाती है। तभी जो अमीर व्यक्ति था वह कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें सुनीता दीदी ने भेजा हो नौकरानी के लिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है सामने खड़ी हुई थी वह एकदम से हाँ में सर हिलाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। तभी यहाँ पर यह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर का काम देख लो और तुम ही कल से काम पर आ जाना। इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि साहब घर में कौन कौन रहा करता है, तो वह बताने लगता है कि घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं रहा करता है, मैं अकेला ही रहा करता हूँ। तुम्हें बस घर का काम करना है और उससे फालतू चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वह काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ये व्यक्ति बार बार उसे ऐसे देख रहा है कि मानो वह उसे पहले से जाना करता हो। लड़की तो वहां पर काम करने लगती है, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जब इस नौकरानी की सच्चाई मालिक के सामने आती है तो उसके बाद वह उससे शादी के लिए पूछने लगता है। कौन थी ये लड़की और किस वजह से सब कुछ हो रहा था और क्यों इसने इसे शादी के लिए पूछा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है रानी। रानी जैसे उसका नाम है रानी, लेकिन उसका जो भाग्य है वो उससे विपरीत है। बिल्कुल रानी के पास बिल्कुल भी रुपया पैसा नहीं है। उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और उसे जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। जब वह पढ़ाई लिखाई करती है तो उसी दौरान उसकी एक सहेली बनती है जिसका नाम आरती होता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ रानी के जो घर वाले होते हैं वहां पर उसके जो पिता थे वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और रानी के बड़े भाई की जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो रानी है और उसकी मां को लेकर बड़ा भाई यहां से सीधा दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाकर वह यहाँ गांव के जो घर जमीन थी उसे बेचकर गया था और उसने कहा था कि मैंने यहाँ पर जमीन तो ले ली है लेकिन उसमें घर बना लेता हूँ और उसके बाद हम सभी लोग उस घर के अंदर रहेंगे। यानी कि बड़े भाई ने रानी के ने वहां पर दिल्ली में अपनी जमीन ले ली थी और जमीन पर वह घर बनाना चाहता था ताकि अपनी माँ और बहन को और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रख सके। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे घर बनकर कंप्लीट होता है तो तब तक वह एक गरीब बस्ती में रहा करते हैं। अब जैसे ही घर बनकर कंप्लीट हो जाता है तो बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर वहां पर शिफ्ट हो जाता है और मां और बहन से कह देता है कि मैं आपको वहां पर बाद में बुला लूंगा। ऐसा कहकर बड़ा भाई धोखा देकर उन्हें यहां से चला गया था और मां और बेटी दोनों के दोनों घर के अंदर रह जाते हैं। इसके बाद मां और बेटी अपने बेटे को ढूंढने की खूब कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं रहता और जैसे तैसे करके एक दिन वो उसके घर का पता लगाकर जब उसके पास पहुंच जाते हैं तो वहां पर वह बुरी तरह से उन्हें धमका देता है। कहता है कि यहाँ मैं ही रहूंगा और मेरी पत्नी रहेगी, तुम लोगों की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि बहन भी अब सयानी हो गई थी शादी की योग, तो उसे अब अगर वो अपने परिवार को अपने साथ रखेगा तो उसे बहन की भी शादी करनी होगी। यह बात देखकर माँ को एकदम बहुत गहरा धक्का लगता है क्योंकि जिस बेटे के लिए उसने अपनी गाँव की जमीन को भी बेच दिया ताकि हम लोग शहर में रह सके क्योंकि बेटा कमाया करता है, वही बेटा आज उसे धोखा दे चुका था। इसके बाद जो माँ होती है वह वहीं पर बेहोश होने लगती है, लेकिन भाई बिल्कुल भी रहम नहीं करता है और उसे कह देता है कि चले जाओ यहाँ से। उसके बाद जो बेटी होती है वह अपनी माँ को सहारा देते हुए वहां से बाहर लाती है, कैसे भी कैसे करके उसे होश में लाती है और कहती है कि माँ घर चलो, कोई बात नहीं, ये हमारा सहारा नहीं बन रहा तो हम लोग कैसे न कैसे करके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। ऐसा सोचकर जो बेटी होती है वह अपनी माँ को लेकर उसी झुग्गी झोपड़ी में चली जाती है और वहां पर जाकर अब फैसला करती है कि वह खुद से काम करेगी और काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगी। ऐसा सोचकर वह अगले ही दिन पड़ोस की एक महिला जिसका नाम सुनीता होता है वह कि दूसरों के घरों में काम किया करती है, उससे काम के लिए बात करती है तो वह बता देती है कि हाँ काम मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, घर का सारा काम करना होगा। अब चूंकि यहाँ पर रानी थी वह काम धंधे में पूरी तरह से परफेक्ट थी और इसी वजह से उसे एक दो घरों में काम भी मिल जाता है। वह शिफ्ट बाय शिफ्ट घरों में काम किया करती और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगती है। लेकिन उसके बाद जो रानी की माँ होती है वह गहन सोच विचार में डूबने लगती है और उदास ही बैठी रहा करती, इस बात को सोच सोचकर कि उसके बेटे ने उन्हें धोखा दे दिया। अब उसकी जवान बेटी की शादी कैसे कैसे होगी, उसके पति तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं।
इन बातों को गहनता से सोच सोचकर माँ इतनी बीमार हो जाती है अंदर ही अंदर कि वह पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन की बात होती है, माँ जब घर से बाहर कुछ काम के लिए निकली थी तो उसी दौरान अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। इस बात को देखकर रानी आज नौकरी जाना कैंसिल करती है और अपनी माँ को लेकर एक हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि ऐसे थोड़े बहुत पैसे तो उसके पास थे। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब वह डॉक्टर साहब से बात करती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि देखो, इन्हें डिप्रेशन हो गया है, किसी बात का गहरा सदमा लगा है, तो इसीलिए इनका लंबा इलाज चलेगा और पैसे भी काफी खर्च होंगे। इसके बाद रानी एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी और क्या मुझे करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह कहती है, डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा? तो डॉक्टर साहब बता देते हैं कि इतना खर्चा आएगा। लेकिन जब रानी हिसाब लगाती है तो वह सोचती है कि अगर मैं 2 घरों में और काम पकड़ लूं तो उसके बाद ये खर्चा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और माँ का इलाज भी साथ साथ में होने लगेगा। ऐसा सोचकर वह पड़ोस की उस महिला जिसका नाम सुनीता होता है उससे बात करती है और बात करने के बाद वह उसे दिलासा देती है कि चिंता मत करो, 1-2 दिन में मैं तुम्हें कोई ना कोई घर बता दूंगी। सुनीता थी जो दूसरों के घरों में काम किया करती थी और काम करते करते जब एक दिन वह अपने वहां से वापस घर की तरफ लौट रही थी काम करके, तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक कपिल नाम के व्यक्ति से होती है जिसके पास रुपया पैसा काफी अच्छा खासा है। वह नौकरी किया करता है और उसके छोटे मोटे बिजनेस भी चले हुए हैं। वह अपने घर में रहा करता है जो कि आलीशान घर है पोस्ट एरिया के अंदर, और वह नौकरानी ढूंढने के लिए उससे बात करता है। कहता है कि दीदी, क्या आप मुझे कोई नौकरानी मिला दोगी जो कि मेरे घर का काम कर सके, क्योंकि अब घर का काम नहीं हो पाता, मन नहीं करता घर का काम करने का। इस बात को सुनकर जो सुनीता होती है वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ पर कल ही कोई नौकरानी भेज दूंगी, कल आप सुबह सुबह इस टाइम पर घर पर ही रहना। इस बात को सुनकर जो कपिल है वह भी कहता है कि ठीक है, भेज देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, और मुझे ज्यादा से ज्यादा जरूरत है क्योंकि मुझसे अब बिल्कुल भी घर का काम नहीं होता, क्योंकि फिलहाल ही में उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको काम देने की वजह से वह घर का काम नहीं कर पाता है। इसीलिए यहां पर जब कपिल दूसरे दिन उस महिला का वेट कर रहा था तो यहां पर जो सुनीता होती है वह रानी को वहां पर भेज देती है और रानी दरवाजा खटखटा देती है। अब जैसे दरवाजा खटखटाया जाता है तो उसके दिमाग में तो यही होता है कि सुनीता दीदी ने वो नौकरानी भेजी होगी, और जैसे जाकर दरवाजा खुलता है तो सामने रानी खड़ी हुई मिलती है। और रानी और कपिल जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखने के बाद दोनों ही सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर कपिल भी शायद रानी को पहले से जाना पहचाना करता था। उसकी शक्ल उसे धुंधली सी याद है, लेकिन यह पहचान में नहीं आ रहा कि इसे उसने पहले कहां देखा है। इधर रानी शायद अच्छी तरह से कपिल को जानती थी और इसी वजह से उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। कपिल जब पूछता है कि आप कौन हो तो रानी कुछ भी नहीं बोल पाती है और चुपचाप वहां से वापस जाने लगती है। कहता है कि कहीं आपको सुनीता दीदी ने तो नहीं भेजा काम के लिए, यहां पर मेरे को काम की काफी ज्यादा जरूरत है, अगर आप नौकरानी हो तो यहां पर काम लग जाइए। इस बात को सुनकर यहां पर जो रानी होती है वह थोड़ी देर तक वो सोचती है और सोचने के बाद समझ जाती है कि इसे मैं पहचान में नहीं आ रही हूं, और इसी वजह से कहती है कि आपके घर में कौन कौन रहा करता है और कितना काम करना होगा। तो उसके बाद जो कपिल है वो बताता है कि मैं अकेला ही रहा करता हूं और कोई मेरे साथ नहीं रहा करता, तो आपको ना मेरे घर का पूरा काम करना है क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में टाइम कम मिल पाता है। इस बात को सुनकर रानी भी कह देती है कि ठीक है साहब, बताइए क्या क्या काम करना है। उसके बाद रानी जो होती है वह घर का काम देखती है और घर का काम देखने के बाद कहती है कि ठीक है साहब, मैं आपके यहाँ पर 11 से 12 बजे के बीच में आऊंगी और उस टाइम पर ही आपका सारा काम कर दूंगी, जितना भी आपको काम करवाना है, सैलरी आपको जो देनी हो वो दे देना। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहता है कि देखिए, अगर आपको पैसे भले ही ज्यादा चाहिए तो बेशक से ज्यादा ले लेना, लेकिन सुबह सुबह जब मैं घर पर रहूंगा उसी समय पर आप मेरे घर का काम कर देना, क्योंकि उसके बाद मैं घर से चला जाया करता हूं और दिन भर में काम पर ही रहा करता हूं। वह बताता है कि सुबह 7 बजे से और 9 बजे के बीच में ही मेरा घर का सारा काम आपको करना होगा। इस बात को सुनकर रानी थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि साहब देखो, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे और भी घरों में काम करना पड़ता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विक्रम होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बेशक से और घरों का काम छोड़ दो, जितनी सैलरी तुम्हें और जगह मिला करती है वो सारी सैलरी मिलाकर मैं तुम्हें यहीं पर दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर जो रानी होती है वो थोड़ी देर के लिए फिर से सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि ठीक है साहब, तो मैं आपका काम कर दूंगी, कोई बात नहीं, अगर आप इतनी सैलरी देने के लिए तैयार है तो मैं आपका उसी सैलरी में काम कर दूंगी। उन लोगों से कह दूंगी कि आप शाम के समय काम करवा लेना। ऐसा कहकर दोनों की बातें तय हो जाती हैं और जो विक्रम होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको अभी से काम करना है तो अभी से काम कर दो और कल से काम करना है तो कल से सुबह सुबह इतने बजे आ जाना। रानी जो होती है वह अभी से काम करती है और काम करने के दौरान यहां पर इस घर के अंदर जब उसे उसकी पत्नी
जिसका नाम आरती होता है, विक्रम की पत्नी, उसकी फोटो दिखाई देती है तो एकदम से अपनी पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। दरअसल यहाँ पर जो विक्रम था यह और कोई नहीं है, उसकी ही जो सहेली थी रानी की, गांव में जो उसकी सहेली बनी थी उसका ही पति था, क्योंकि उसकी सहेली काफी ज्यादा अमीर थी और विक्रम से उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद जब भी कभी है आरती को लेने के लिए वहां पर गया था विक्रम, तो उसी समय इन दोनों की मुलाकातें हुई थी और यहाँ पर आरती की जो सहेली रानी होती है उसने ढेर सारे हंसी मजाक भी इससे किए थे। इसी वजह से विक्रम को भी लग रहा था कि ये जाना पहचाना चेहरा है और इसके बाद आरती की तो इसे अच्छी तरह से पहचानी गई थी, क्योंकि भला वो कैसे भूल सकती थी, आरती उसकी खास सहेली थी और शादी के बाद भी उसकी थोड़ी बहुत बातें उससे हो जाया करती थी जब वह गांव में जाया करती थी। इन सभी बातों को देखते हुए यहाँ पर जो रानी होती है वह अच्छी तरह से घर को संभालती है और अपना घर समझकर वहां पर काम करने लगती है। उतने ही पैसे लेती है जितने उसे लेने चाहिए और बाकी एक घर में और काम देख लेती है। सुबह से शाम तक उसका पूरा दिन काम में निकल जाता और इन सभी के चलते केवल इतने ही पैसे हो पाते जिन पैसों से वो अपनी माँ का जैसे तैसे इलाज कर पाती है और साथ में अपने घर का खर्च चला पाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो विक्रम होता है जब वह उसको काम करते हुए देखता है सुबह सुबह, तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यह सबसे अलग थी। आज तक उसने कई बार नौकरानियों को रखा है, लेकिन नौकरानियां ज्यादातर इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करा करती और संभल कर काम नहीं करा करती। यहां तक कि वह विक्रम के लिए नाश्ता वगैरह भी बना देती है और उसका ख्याल रखा करती है। जिस काम के बारे में तय हुआ था उससे भी फालतू काम कर दिया करती है और बिल्कुल भी चिक 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 नहीं किया करती। इन सभी चीजों को देखने के बाद जो विक्रम होता है वह बहुत कुछ उसके बारे में सोचता है और सोचते सोचते वह सोचने लगता है कि क्यों ना इसे परमानेंटली रख लेता हूं और शाम को भी इसे बुला लिया करूंगा। ऐसा कहकर वह रानी को ऐसा ही कहता है और रानी भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाती है। सुबह शाम दोनों टाइम वो उसके घर में जाकर काम किया करती और काम करने के बाद विक्रम को यह बात बड़ी अच्छी लगा करती कि अब वो कोई उसका ख्याल रखने वाला है, क्योंकि काम करने के साथ साथ वो उसका ख्याल भी रखा करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और जब ये बातें आस पड़ोस मोहल्ले में फैलती हैं तो उसके बाद उसी सोसाइटी के अंदर यह हल्ला होने लगता है कि ये इस घर का जो मालिक है वह तो नौकरानी के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बातें जब रानी के कानों तक पहुंचती है तो उसके बाद जो रानी होती है वह अगले ही दिन से यहां पर आना बिल्कुल से बंद कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी शरीफ आदमी पर इस तरह से कीचड़ उछले। ऐसा सोचकर वह वहां से सीधा अपने घर में ही रुक जाती है और दूसरे घरों में काम करने लगती है। यहाँ पर जब पहले दिन नौकरानी नहीं आती है तो जो विक्रम होता है वह सोचता है कि शायद उसे काम हो गया होगा या बीमार हो गई होगी, कोई बात नहीं कल आ जाएगी। ऐसा सोचकर वह उस दिन तो ऐसे रहने देता है, लेकिन जब अगले लगातार 2-3 दिन तक नौकरानी घर पर नहीं आती है तो उसके बाद वह सुनीता से बात करता है और सुनीता से बात करने के बाद पूछने लगता है कि क्या हुआ उसे और काम पर क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो सुनीता है वह उसके घर जाती है और घर जाकर जब उससे पूछती है तो वह बता देती है कि वहां पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां पर वो घर में अकेले रहा करते हैं और अड़ोस पड़ोस में ये बातें फैल रही हैं कि इसने नौकरानी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बना रखे हैं। अब मैं चाहते हुए भी उन्हें बदनाम नहीं कर सकती और उनसे कह देना कि किसी और नौकरानी को अपने लिए ढूंढ देंगे। ऐसा कहकर वह उसे मना कर देती है और यहाँ पर जो सुनीता होती है वह अगले दिन जाकर कपिल को ये सारी सच्चाई बता देती है। कपिल जब इस बात को सुनता है तो उसके बाद उसका एड्रेस लेता है और वहां से सीधा गाड़ी लेकर उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे वो घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि घर के अंदर दवाइयों की सी महक बनी हुई है, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में रहा करता है और उसकी माँ बीमार खाट पर पड़ी हुई है। बेटी उसको गोद में लेकर बैठी हुई है और उसके सर पर गीले कपड़े रख रखे हैं, क्योंकि माँ काफी ज्यादा बीमार है और वह उसका ख्याल रख रही है। अब जैसे ही कपिल यहाँ पर दरवाजे पर आता है तो रानी उसे देखती है और देखने के बाद एकदम से अपनी माँ को सिरहाने से लगाती है और कहती है कि माँ आप बैठो थोड़ी देर, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो कपिल होता है वह रानी से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम घर पर नहीं आ रही हो और मैंने सुना है कि अड़ोस पड़ोस में ऐसी बातें बन रही हैं, उनकी वजह से तुम ये सब कुछ मना कर रही हो। तो उसके बाद जो रानी है वो कह देती है कि हाँ साहब, मैं आपको बदनाम नहीं कर सकती। तो उसके बाद यहाँ पर जो कपिल है वो कहता है कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार मुझ पर ऐसी उंगलियां उठी हैं जब पहले नौकरानियां मैंने रखी थी और इन बातों को सुनकर ही मैं नौकरानियों को हटा दिया करता था, लेकिन अब इन बातों का मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से तुम काम किया करती हो उस हिसाब से तुम्हें मेरे घर के अंदर काम करना चाहिए और तुम बिल्कुल अपना मानकर यहाँ पर काम किया करती हो। इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो रानी है वो कहती है कि हाँ साहब, मैं इसी तरह से काम किया करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको
को बदनामी का सामना करना पड़े। लेकिन जो कपिल होता है वो कहता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे घर में काम करो। इस बात को सुनकर रानी भी हामी भरती है और इसके बाद कपिल जैसे ही जाने लगता है तो उसके बाद अचानक से उसकी नजर दीवार पर लगी हुई एक फोटो पर पड़ती है, जिसको अब तक रानी छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह फोटो किसी और का नहीं, उसका और उसकी फ्रेंड आरती का था। अब जैसे ही कपिल वहां से मुड़कर चला जाता है तो अचानक से उसकी नजर एक बार उस दीवार के फोटो पर पड़ गई थी और जैसे वो उस फोटो को देखता है तो फिर से दोबारा मुड़ता है और मुड़ने के बाद रानी से पूछने लगता है कि ये तो मेरी पत्नी है और इसका फोटो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे आ गया। अब उसके बाद जो रानी है वह उससे कहने लगती है कि ये आपकी पत्नी नहीं हो सकती, मैंने भी देखे आपकी पत्नी के फोटो, वो नहीं है। लेकिन तभी यहां पर जो कपिल है वह कहता है कि नहीं, मैं जानता हूं और मैंने देखा है ऐसा फोटो अपनी पत्नी के गांव वाली एल्बम में। अब इस बात को सुनकर यहां पर रानी को विश्वास हो जाता है कि अब यह पहचान चुका है और कैसे भी इस बात को नहीं छुपाया जा सकता। इसके बाद जो रानी है वो सच्चाई बता देती है, कहती है कि हाँ, ये मेरी सहेली है और गांव में हम दोनों कभी एक स्कूल में पढ़े थे और एक साथ खेले कूदे भी थे। आपको मैंने देखा था कि जब आप स्टार्टिंग में अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां पर आए थे तो हमारे और आपके हंसी ठिठोले भी हुए थे। इस बात को सुनकर यहां पर जो कपिल है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने आज तक ये सच्चाई मुझसे छुपाकर क्यों रखी। तो उसके बाद जो रानी है वो कहने लगती है कि देखो साहब, आप अमीर लोग हो और हम गरीब हैं। आपकी पत्नी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से अपने साथ रखा करती थी। जब मुझे पता चला कि आपकी पत्नी को बीमारी हो गई और उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है तो उसके बाद मैं कैसे भी आपके दिल को दुखाने के लिए इस बात को दोबारा से कुरेदना नहीं चाहती थी। अब जब स्टार्टिंग में मैं आपके घर पर आई थी तो आपको देखकर मैं पहचान गई थी और इसीलिए मुझसे कुछ शब्द नहीं बन रहे थे। एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं यहां से चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने जब आपसे पूछा कि कौन कौन है घर में और आपने कहा अकेला ही रहा करता हूं और आप मुझे अच्छी तरह से पहचान नहीं रहे थे, तो इसी वजह से मैं आपके वहां पर काम करने लगी। वो बताती है कि हम दोनों काफी अच्छी सहेली थी, लेकिन उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है वह तो अपनी ससुराल चली जाती है। इधर यहाँ पर मेरा जो बड़ा भाई होता है वो हम सभी को यहाँ से शहर में ले आता है, यानी कि गांव से शहर में हम लोग आ गए थे और इस झोपड़पट्टी के अंदर रहने लगे थे। बड़े भाई ने उन पैसों से एक जमीन खरीदी थी और उस जमीन पर खरीदने के बाद वह घर बना लेता है और उसके अंदर रहने लगता है। जब हम लोग जाते हैं तो वैसा ऐसा कह देता है और उसके बाद माँ बीमार रहा करती है। माँ की बीमारी के चलते अब मुझे इनकी देखरेख करनी पड़ती है और इसीलिए मैं अब घरों में नौकरानी का काम किया करती हूँ क्योंकि इस तरह से बीमार हो चुकी हूँ। ऐसा कहते हुए रानी फूट फूट कर रोने लगती है और जब यहाँ पर जो कपिल होता है पूरी कहानी को सुनता है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि रानी, जो कुछ भी संघर्ष तुम्हें करना था वो अब तक कर लिया, लेकिन अब तुम्हें मैं संघर्ष करने नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी की सहेली हो और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था। आज के बाद तुम्हें इस झोपड़पट्टी के अंदर तो रहना ही नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर में चलो, वो अकेले में वहां पर अकेला मैं बोर हो जाया करता हूं और तुम अपनी माँ के साथ वहीं पर रहना। तुम्हारी माँ के इलाज में जितने भी पैसे खर्च आएंगे उन पैसों का खर्चा मैं करूंगा और तुम्हें केवल मेरे घर को संभालना है। क्योंकि यहाँ पर कपिल के माता पिता भी उसकी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और कपिल अब अकेला रह गया था इस दुनिया में। वह कहता है कि रानी देखो, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब तुम अपनी माँ के साथ मेरे पास रहोगी तो मुझे कंपनी मिलेगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद रानी मना तो करती है, लेकिन कपिल जिद करके उन दोनों को अभी के अभी अपने साथ बिठाता है और बिठाने के बाद अपने घर में ले जाता है। मोहल्ले में इस बस्ती के अंदर पूरी तरह से चर्चा हो गई थी कि इस तरह से करोड़पति व्यक्ति आया और रानी और उसकी माँ को अपने साथ ले गया। यहाँ पर जो कपिल होता है वह उसे अपने घर के अंदर रखता है, उसकी माँ का इलाज करवाता है और इसके बाद जब रानी कहती है कि साहब ये अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कहता है कि तुमसे कह तो रहा हूं कि घर का काम करो और घर का ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होता है और उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब रानी तो उससे नहीं कह पाती है कुछ भी, लेकिन जब कपिल को यह महसूस होता है कि वह रानी से प्यार करने लगा है तो उसके बाद एक दिन वह उसे शादी की पेशकश रख देता है। रानी मना भी करती है, लेकिन कपिल कहता है कि देखो रानी, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारा व्यवहार देखा और तुम्हारा तरीका देखा है। अगर तुम्हें कैसे भी मेरे पैसों का फायदा उठाना होता तो अब तक तुम उठा लेती, लेकिन तुमने अब तक एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया है। तो इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम्हें अपने घर के अंदर रखना चाहता हूं। रानी थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद वह भी इस बात के लिए हामी भर देती है। इधर अब तक उसकी माँ भी ठीक हो गई थी। जब माँ को यह बात पता चलती है तो वह भी खुशी खुशी दोनों को आशीर्वाद देती है और उन
दोनों की शादी करवा देती है। शादी होने के बाद रानी आज तक भी दिल्ली में कपिल के साथ ही रहा करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। गांव में ये बात फैलती तो है, लेकिन उसके बाद किस्मत का खेल सभी के सामने आ जाता है। लोग सोचते हैं कि ये तो किस्मत का खेल है, जब उसके भाग्य में लिखा था तो उसी को मिल गया, भले ही वो कैसे भी मिला हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।